प्री यूके स्टडी वीज़ा प्रोसेस। हाँ भाई, आज का टॉपिक इसी पे है। जो स्टूडेंट्स यूके में स्टडी करने के लिए आना चाहते हैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, उन सबको कि इस प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है और ये मैंडेटरी है। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और इस वीडियो का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आपका जो पैसा बचता है, जो टाइटल है फ्री, ठीक है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपके साथ शेयर करूँगा भाई क्या ये इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको पता होना चाहिए अप्लाई करने से पहले। एकेडमिक प्रूफ, 10th और 12th के आपके सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स और COR। ये COR क्या होता है भाई? ये इसकी फुल फॉर्म है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ये स्कूल से हमें मिलता है और इसको क्या क्या रीज़न है इसका कि भाई क्या बोलते हैं इसको? इसका भाई मतलब यही है कि जो स्कूल है हमें, वो हमें फर्दर स्टडी के लिए रिकमेंड करता है। चाहे आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इधर आ रहे हो, इन दोनों में ये सेम रहता है। उधर हमें यूनिवर्सिटी से मिलता है और गैप कवर का भी मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो ये हो गया आपके सर्टिफिकेट्स, जो कि ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, ये याद रखना गाइस। इसके बगैर आप स्टडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये आपका होना ज़रूरी है। इंग्लिश टेस्ट की जो रिपोर्ट होती है वो हमें चाहिए। अपना आइल्स के कितने बैंड रिक्वायरमेंट है वो भाई अपना 6.5 इधर यूके का है। यूनिवर्सिटी में जो अप्लाई करो, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सारी डिटेल मिल जाती हैं। कई यूनिवर्सिटियाँ जैसे कि 6 बैंड में भी हो जाता है, तो वो पहले था, अभी श्योर नहीं हूँ, तो अपना यूनिवर्सिटी पे चेक करना। लेकिन 6.5 ओवरऑल चाहिए हमें बैंड। ये इंग्लिश का हो गया। स्टडी गैप कवर, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। भाई कई बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, एजेंट के पास जाते हैं, वो कहता है कि भाई गैप कवर है, ये दिक्कत आएगी, वो दिक्कत आएगी। इस हिसाब से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। देखो भाई, गैप कवर का सिंपल भाषा में बता दूं, देसी हिसाब से स्टडी कर ली, स्टडी करने के बाद आपका भाई गैप हो गया। अब उस गैप को आपको पता नहीं कि भाई कैसे कवर करना है। देखो स्टडी कर ली, फॉर एग्जांपल आपने अभी आप पास आउट हुए हो 2018 में, ठीक है। उसके बाद आप घर पे रहे, आपको पता नहीं था भाई क्या जिस हिसाब से बीच में प्लान बन गया आपका कि मैं अभी बाहर स्टडी के लिए जा रहा हूँ, तो कन्फ्यूजन होगी कि भाई कैसे कवर करूँ। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? आपने गवर्नमेंट के जो फॉर्म भरे थे, उस गवर्नमेंट के जो फॉर्म के जो आपके ऑनलाइन आप उनको निकलवा सकते हो। आपके जो रोल नंबर हैं वो आपका गैप कवर करने में आपकी हेल्प करेगा। कहीं पर भी आपने जॉब करी है, वो जॉब का आपको एक पे स्लिप होती है, वो आप फाइल के लिए लगा सकते हो। तो गैप कवर करने में आपकी ये जो मैं बता रहा हूँ स्टेप्स, ये हेल्प करेंगे। और कोई भी आपका जैसे कि बीच में आपने कोई और इंस्टीट्यूट में अपना स्टार्ट किया था, कोर्स कंप्लीट किया है, वो आप इसके साथ लगा सकते हो। जॉब आपने की है तो उधर आपकी जो पे स्लिप होगी वो होगी। अगर कई बार होता है ऐसा कि भाई हमने जॉब कर ली और हमारे पास ऑनलाइन हमारी सैलरी नहीं आई, तो उसमें भी कन्फ्यूजन रहती है भाई अब क्या करें। तो आप उधर लेटर हेड पे जो आपके उधर काम किया था जिनके साथ, तो वो आपके लेटर हेड पे आपको मेंशन करके दे देंगे, सब लिख देंगे कि भाई ये बंदा इस डेट से इधर इस कंपनी में हमारे यहाँ काम करता था, फुल टाइम था, पार्ट टाइम था, जो भी था वो सारा मेंशन कर देंगे। वो आपकी अपना प्रोफाइल में लगा सकते हो भाई। तो आपकी जो फाइल होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसमें आपके पॉइंट बनते हैं। रही बात गैप कवर की, तो भाई इधर यूके का देखो, मैंने तो नहीं सुना कि भाई ज़्यादा गैप है तो बंदे का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। इधर यूके में काफ़ी जैसे कि आपके 5-6 साल, 7 साल, इस हिसाब से भी अगर आपके 5-6-7 साल के हिसाब से भी अगर आपका गैप है तो वो भी दिक्कत नहीं आती इसमें। बस आपके जो अदर जो और डॉक्यूमेंट्स है वो आपके अच्छे होने चाहिए, उनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो ये कोई इशू नहीं बनता गैप कवर का। पासपोर्ट देखो यार, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ये सबको पता है लेकिन फिर भी मैं बता दूं, पासपोर्ट भाई वैलिड होना चाहिए। और जिनको नहीं पता, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अभी आधार कार्ड से कनेक्टेड है तो काफ़ी इजी है। पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में ही साल 1.5 साल तो वैसे ही ख़राब हो जाता था, काफ़ी लंबा प्रोसेस था। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो अभी तो। और कोई दिक्कत आ रही है तो शॉप पे जाओ, शॉप वाला जो थोड़े बहुत चार्ज 100-150 आपसे रुपये ले लेगा और आपको वो ऑनलाइन आपका अप्लाई होता है, वो कर देगा, सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर देगा। जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, जिसमें भाई आपके मार्कशीट होगी, सर्टिफिकेट्स हो गए, गैप कवर का हो गया, पासपोर्ट का हो गया, इंग्लिश का टेस्ट का हो गया, ये और कवर लेटर। एक कवर लेटर भी आपको अच्छे से बनाना है। अपना कवर लेटर में यही सब कुछ हमें एक ब्यौरा देना पड़ता है। इस यूनिवर्सिटी में मैं आ रहा हूँ, प्लेस के बारे में थोड़ा स्टडी कर लो, यूनिवर्सिटी के बारे में कर लो, भाई इधर आके यूनिवर्सिटी, यही यूनिवर्सिटी क्यों है, इसमें क्यों आना चाहते हो, क्या इसमें मुझे फ़ायदे हैं, ये सारा आपको एक अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करना है। यूनिवर्सिटी के
बहुत सारे फॉर्मेट आपको गूगल करोगे तो मिल जाएंगे, उसमें आपकी हेल्प होगी। तो आप अपना एक कवर लेटर अपना बनाओ, इंटरव्यू में आपको बड़ा काम आएगा ये सारी चीज़ें, तो आप अपना उसकी तैयारी कर लेना। तो स्टेप है नेक्स्ट यूनिवर्सिटी का भाई कमेंट में भी जैसे कि इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करते हैं कि भाई हम एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। भाई बिल्कुल कर सकते हैं। देखो गाइस, हम एजेंट के पास जाते हैं, एजेंट हमें दो यूनिवर्सिटी के बारे में बोलता है, उसमें उसका कमीशन होता है, और कमीशन ना भी हो बंदे की होती है, नॉलेज पे भी डिपेंड करता है। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो नॉलेज इकट्ठा करता फिरे कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी इनके लिए सही है, कौन सी गलत है। उसको जहाँ से पैसे बनते हैं वो भाई वही बोलेगा कि भाई इसमें तुम्हारा होगा। और दूसरी चीज़ होती है थोड़ी सी इंग्लिश के बैंड रिक्वायरमेंट की। तो आप क्या करो कि आप स्टडी, ये आपको खुद से रिसर्च करनी है इस चीज़ की, आप इस चीज़ को देखो, टाइम दो इस पे। यूनिवर्सिटी का यूके में ऐसा नहीं है कि भाई आपको बस 2 यूनिवर्सिटी उसने बोल दिया कि उसी के लिए हो, आप तो दूसरी में तो अप्लाई कर नहीं सकते, इससे अलग तो इससे अलग कोई यूनिवर्सिटी उसमें तो आप कर ही नहीं सकते। अप्लाई करते टाइम याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पैसे बचेंगे, टाइम बचेगा, पैसे बचेंगे। यूनिवर्सिटी आप सिटी के क्लोज़ करना, दूर जैसे कि होता है ना कि सिटी होगी, सिटी से बाहर के एरिया में होगी तो वो आपको मान लो सस्ती भी पड़ रही है। सस्ती वैसे तो पड़ेगी नहीं, लेकिन अगर आपको नहीं पता होता ना, आप ये सोचते हो कि बस भाई एक बार मैं घुस जाऊँ, हो जाएगा काम तो आपका। लेकिन जो डेली का अगर आपका अच्छा है कि आप जो जैसा मैं बोल रहा हूँ अगर उसको फॉलो करोगे तो आपका जो डेली का है ना, उसमें काफ़ी आपका जो ट्रबल है उससे बचोगे। दूर वाली जो यूनिवर्सिटी है उसमें आपका जो आने जाने का जो सिस्टम है ना रोज़ का, वो नहीं आपको शूट करेगा। एक तो पास आपको एक्स्ट्रा बनवाना पड़ेगा बस का, 100-150 पाउंड के बीच की उसकी एवरेज आएगी। और फिर जॉब क्या पता आप जब जॉब आपकी इस जगह से कोई दूसरी जगह है, वो दूसरी साइड में है, तो उधर से आपको बस नहीं मिलेगी आपकी लोकेशन पे। तो आपको क्या करना पड़ता है उस सिचुएशन में, आप पहले जाओगे अपनी सिटी सेंटर में, उधर से बस पकड़ोगे। एक तो अभी देखो, आप इसको इमेजिन करके देखो, आप की जो एरिया है उससे आप पहले गए सेंटर में, सेंट्रल से आपको फिर दूसरी बस पकड़ी आपके बस अपने काम के लिए। तो इसमें आपका पैसा भी डबल लगेगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अगर यूनिवर्सिटी ही आपकी क्लोज़ है तो उसमें क्या है कि आपका सीधा उधर से सारी बसें चलती हैं, तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलने वाला है भाई। ये चीज़ अपना नोट करना। सिटी एक्सपेंसिव हो या भाई सस्ती वाली हो लोकेशन, वो डिपेंड आप पे करता है आप किसके साथ जाना चाहते हो। मेरी वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल रखी हैं, वो चेक करना। मेरा एक्सपेंसिव जो सिटी थी उसका एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, और अभी जो मैं फ़िलहाल जिस लोकेशन पे हूँ ये तो काफ़ी सस्ती है, तो इस लोकेशन का भी एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है। तो भाई ये भी आपको पता होना चाहिए अप्लाई करने से पहले, ये भी आपके पैसे और टाइम दोनों बचाएगा। फिर आप अप्लाई कर देते हो, तो अप्लाई करने के बाद फिर आप वेट करो भाई अपने ऑफ़र लेटर का। अब उसका कोई फ़िक्स टाइम नहीं है गाइस, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, ठीक है। जैसे ही ऑफ़र लेटर आता है उसको अच्छे से पढ़ो, उसमें सारी चीज़ आपका मेंशन होता है। तो वो फिर आपका इंटरव्यू होता है, सब कुछ कंप्लीट हो गया। फिर आपको एक यूनिवर्सिटी की तरफ से फ़ीस के लिए जैसे कि वह बोला जाता है, तो आपको फिर इसके लिए आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। फिर बारी आती है मेडिकल टेस्ट की। इसमें होता है टीबी टेस्ट, ज़्यादा टेस्ट नहीं होते इसमें, बस एक टीबी टेस्ट होता है। टीबी टेस्ट के लिए मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि भाई मेरी कोई जान पहचान का है बस किसी भी लैब से आपने करा लिया, ऐसा नहीं है। वेबसाइट पे चेक करना, उधर आपको लोकेशन मिल जाएगी, उसी लोकेशन पे आपको जाना है जो जो आपने उनमें नाम दिया हुआ है कि भाई ये जो लैब्स हैं इनमें आप कराओ, इनका वैलिड है, तो उनमें जाना। उस टाइम पे 2500 फ़ीस लगी थी मेरी, तो अभी अराउंड इतनी होगी, 2500-3000। और रिपोर्ट भी वो सेम डे दे देते हैं। अब मॉर्निंग में गए, शाम को 5-6 बजे तक आपकी रिपोर्ट मिल जाती है, तो ज़्यादा हेडिंग नहीं है इसमें। बस चेक करना कि भाई जो उन्होंने बोला है उधर से ही आपका कराना है, ये नहीं है भाई कहीं से भी आपको आप गए और आपने करा लिया। फिर बारी आती है भाई फ़ंड्स की। फ़ंड्स आपके 28 दिन पुराने होने चाहिए, और अगर इस फ़ंड्स को आप देखें भाई कितना हमारे पास होना चाहिए, तो गूगल करना इसके बारे में अभी कितना दिखा रहा है। ये भाई 10-12 लाख के करीब था, तो अभी भाई ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप ये चीज़ अपना जो अपडेट रहो गवर्नमेंट की वेबसाइट से, तो उसमें आपको जो रिसेंटली जो होगा आपको वो दिखाएगा, तो उतना आपको दिखाना पड़ता है उसमें। और जो नेक्स्ट स्टेप होता है इसमें वो है बैंक का। बैंक में आपको जाना पड़ता है। इसके बाद बैंक में जैसे ही आप जाते हो तो भाई उनसे आप बोलते हो कि भाई ये मेरा जितना भी
ये जो मेरा पैसा इतने दिन पुराना है, तो लेटर हेड पे जो अपना स्टाम्प लगा के दे देते हैं, इस बंदे का इतने दिन पुराना इस अकाउंट में ये पैसा है, तो वो भी आपको चाहिए होता है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद आपका प्रोसेस होता है भाई कैश का। कैश भी आपका कुछ दिन के बाद आ जाता है। उसका भाई देखो कोई फिक्स टाइम तो होता नहीं, वही 10-15 दिन 20 दिन, वो डिपेंड करता है भाई यूनिवर्सिटी के प्रोसेस पे वो कितना टाइम लेती है। उसके बाद आपका वीज़ा अप्लाई होता है। अब ये जो वीज़ा वाला जो प्रोसेस है, ये भी इम्पोर्टेंट है गाइज़। ये वो है कि जो बंदे को पता नहीं होता कि भाई एजेंट के पास हम जाते हैं, या नॉलेज ही नहीं होती हमें, तो भाई क्या करें। तो इसमें क्या है कि वीज़ा आपका आप खुद से अप्लाई करते हो। अब एजेंट के पास भी जाते हो तो वो भी नहीं कर सकता आपका अपने जैसे कि डेबिट कार्ड से। ये आपके एक होता है ना कि भाई प्राइवेसी, ये काफ़ी सिक्योरिटी रहती है इसमें। तो आपकी ईमेल एड्रेस होता है, आपका डेबिट कार्ड से पेमेंट होती है, ठीक है। तो उसमें आप वीज़ा अप्लाई करते टाइम आप अपने घर का एड्रेस दे सकते हो। पासपोर्ट आपके घर पे आता है। कई बार ऐसा होता है कि भाई एजेंट अपने ऑफिस का दे देता है, तो देखो ऐसा नहीं है कि आप ये है कि भाई ऑफिस का ही दे सकते हैं, नहीं है। ये आप मेन एप्लीकेंट हो तो सारी चीज़ें आपकी चलेगी गाइस इसमें। आपका जो अपना एड्रेस है, होम एड्रेस, वो आप इसमें दे सकते हो अगर एजेंट से आप अपना फ़ाइल करा रहे हो। नहीं तो खुद से करोगे तो ऑफिशियली आप अपने घर का ही दोगे। तो एप्लीकेशन जो वीज़ा का जो प्रोसेस है, वो जो मैंने बताया, ये आने के बाद आपका जो आपका वीज़ा एप्लीकेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसमें आपकी वीज़ा फ़ीस लगती है। इंश्योरेंस जो हेल्थ सरचार्ज बोलते हैं इसका, जो एवरेजली अभी देखो 2 साल का जैसे कोर्स है तो 1200 पाउंड के करीब, 1200 और 1 साल का है तो 600 समथिंग। ये भी आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चेक करना, उधर कंपेयर करने का आपका ना उधर कैलकुलेट कर सकते हो इस चीज़ को। तो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे तो आपको जो भी उनका होगा 1 साल का वो आपको बता देगा। वो आपको फ़ीस पे करनी रहती है, आपके डेबिट कार्ड से कटेगी वीज़ा फ़ीस भी और ये फ़ीस भी। वीज़ा का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, जो भी उसमें फ़ीस कटनी थी वो आपने कटवा दी। फिर आपका जो प्रिंट आउट उसका आपको निकालना है भाई, वो याद रखना। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आता है भाई फिर एम्बेसी का। एम्बेसी का क्या है, फिर एम्बेसी में आपको अपनी जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, टीबी टेस्ट हो गया, पूरी फ़ाइल अपनी, ये जितने भी आपको प्रिंट आउट मैंने बोले थे वो भी आपको अपने साथ में उस फाइल में लगा के और फिर आपको एम्बेसी में जाना है। खुद से अप्लाई किया है तो डायरेक्ट एम्बेसी में जाओ, अपनी अपॉइंटमेंट लो। जब आप बुक करते हो वीज़ा फ़ीस अपना प्रोसेस ये स्टार्ट करते हो, उस टाइम पे आपको पूरा लोकेशन दिखा देता है वो आपको कहाँ की अपॉइंटमेंट चाहिए भाई। जैसे कि मेरे नज़दीक जैसे दिल्ली पड़ता है, दिल्ली की नहीं तो भाई चंडीगढ़ की ले ली। तो ये आपके पास ऑप्शन होता है, उसमें डेट भी मेंशन होती है। जब आपके पास टाइम है उस हिसाब से आप अपना ले सकते हो। खुद से अप्लाई किया है तो डायरेक्ट जा सकते हो, और एजेंट के साथ आपने कराया तो पहले एजेंट आपको अपने ऑफिस में बुला लेता है कि भाई एजेंट गया, भाई एजेंट ने बोल दिया कि ठीक है यार इधर आ जाओ, हम आपकी फ़ाइल चेक करेंगे। और खुद से कराए तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे आप जा सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि हम एम्बेसी पे गए, एम्बेसी में जाके फिर आपके उधर बायोमेट्रिक के लिए जाते हो आप उधर। तो बायोमेट्रिक का भी मैं इसमें बताऊँगा आगे। तो एम्बेसी में जाके आप अपनी पूरी फ़ाइल उधर लेके जाते हो, जिसमें जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स बताए वो अपने दोबारा से फिर से चेक करो। अब इधर जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। जो आपकी जितनी भी मेहनत है उसमें आपको कहीं पर भी डाउट है तो उधर नाम सुना होगा आपने VFS ग्लोबल। VFS ग्लोबल के उधर जो अंदर जो अपना एजेंट होते हैं, वो आपका क्या है कि पूरी फ़ाइल सेट कर देंगे। कोई भी दिक्कत है आपको वो फ़ाइल भी बता देते हैं कि आपकी फ़ाइल में ये प्रॉब्लम है, उधर स्कैन करा सकते हो। तो वो उसकी कुछ चार्ज लेते हैं, वो कितने हैं, वो 2500-3000 के समथिंग आई थिंक पर एप्लीकेंट है वो। तो वो आप अपना चेक कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं कराना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट अपनी सबमिट करा के उन्हें बायोमेट्रिक करा सकते हो। नहीं तो वो जो आपकी फ़ीस है वो आपको इतने चार्ज में आपकी पूरी एक होता है ना कि कोई कमी है डॉक्यूमेंट्स में, तो आपकी वो बता देते हैं कि भाई ये दिक्कत है, ये अपनी पूरी कर लो। बायोमेट्रिक पे आते हैं अभी। बायोमेट्रिक में क्या है कि फिर आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं। फिंगरप्रिंट्स में आपका फ़ोटो होगा, फिंगरप्रिंट होंगे, वो आपका बायोमेट्रिक कार्ड एक आइडेंटिटी कार्ड है आपका, जो एक अपना जो वीज़ा है उसमें पूरी डिटेल होती है। नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है, उसमें आपके कितने दिन तक ये वैलिड है, 2 साल का है, 3 साल का है, कितने साल का है, उसमें आपका इधर मिलता है आपको। अभी उधर बायोमेट्रिक हो गए।
वो आपका फिर इधर प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद वो सीधा जब आप इधर आओगे तो आपको पासपोर्ट जो अपना पोस्ट ऑफिस से आपको कलेक्ट करना रहता है। वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, तो आप किस हिसाब से आपको कलेक्ट करना है। तो आप इधर आओगे तो आपकी आईडी में आपको पासपोर्ट लेके जाओ अपना, और आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। वो 10 दिन में भी आ जाता है, हफ्ते में भी आ जाता है, 10-15 दिन के अंदर वो आ जाता है। तो ये था एम्बेसी का प्रोसेस गाइस, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अभी ये जितना भी आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर किया है भाई, सारा इस पूरे प्रोसेस का निचोड़ यही है, आप खुद से अप्लाई कर सकते हो। आप पे डिपेंड करता है, एजेंट के पास जाना चाहते हो बेशक जाओ, लेकिन आप ये खुद अप्लाई कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। जो भी मैंने प्रोसेस बताया है वही होगा जब इधर आओगे। अभी वो पता नहीं भाई, एजेंट पे डिपेंड करता है, आपसे 20 लेगा, 50 लेगा, लाख लेगा, कितने लेगा, लेकिन प्रोसेस यही होगा, डॉक्यूमेंट्स यही लगेंगे। और डाउट क्लियर कर दूं, जो डिसीजन होता है वो होम ऑफिस के हाथ में होता है, यूनिवर्सिटी का होता है। डिपेंड करता है, एग्जांपल दूंगा मैं आपको, वर्क परमिट पे आ रहे हो या स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, होम ऑफिस और जो हमें स्पॉन्सर कर रहा है वो। स्टूडेंट के केस में यूनिवर्सिटी हमें स्पॉन्सर करती है, वर्क परमिट में हमें हमारी कंपनी स्पॉन्सर करती है। उन दोनों के हाथ में ये चीज़ है भाई, क्या इसका डिसीजन होगा, उसमें किसी का बीच में रोल नहीं होता। आपने अप्लाई कर दिया, डॉक्यूमेंट्स उनको सही लगे, सारा सब कुछ सही है, कोई डाउट होगा कॉल करेंगे या ईमेल के थ्रू आपका रीज़न देके आपका कैंसिल कर देंगे वीज़ा। वो डिपेंड करता है उन पे, बीच में किसी का रोल नहीं होता। अगर भाई समझदार हो, इशारा काफ़ी है, यही डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप इस हिसाब से अपना पूरा प्रोसेस स्टार्ट करा सकते हो। कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो भाई वीडियो को दोबारा देख लो। कहीं पर भी कोई रह जाता है तो भाई मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज छोड़ देना, मैं वो आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। इंपॉर्टेंट मैसेज ही छोड़ना भाई इंस्टाग्राम पे, हाय हेलो प्लीज़, हाय हेलो मत करना भाई, इतना टाइम नहीं है। टाइम रिप्लाई दे भी दूंगा उस चीज़ का तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, क्या पता आपका नेक्स्ट भाई कब मैं टाइम दे पाऊँ आपको। ठीक है, ये सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ये था स्टूडेंट के लिए। अभी भाई जो कपल आ रहे हैं, वो रिलेशनशिप में हैं, वो मैरिड हैं, वो भी मैं वीडियो डाल दूंगा, उनका क्या प्रोसेस रहता है, और वो भी आप अपना देख लेना, आपके डाउट क्लियर होंगे। तो भाई मैं अपना यही कोशिश करता हूँ वीडियो के थ्रू कि भाई आपकी टेंशन ख़त्म हो जितना भी हो सके, क्योंकि वो जो टाइम होता है ना, जिस सिचुएशन में अभी आप हो, वो मैं फील कर सकता हूँ। तो बाकी भाई अपना कोई भी मैसेज है इंस्टाग्राम पे अपना मैसेज छोड़ देना। टेक केयर गाइस, मिलते हैं हम अपना नेक्स्ट वीडियो में। राम राम भाई।